हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो देखिए कैसे आप सब। देखिए मेरे टेरेस गार्डन में कितने सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं और सुंदर सुंदर सी फ्लावरिंग तो हो ही रही है। और मेरे जो टेरेस गार्डन में परमानेंट और सीजनल दोनों तरह के प्लांट है और मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी लगाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है कैसे हम फ्री में भी, हाँ मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल फ्री में, बिना मिट्टी के, बिना खाद के, और मतलब जरूरत तो आपको सब चीज़ की पड़ेगी, गमले की भी, ये सब चीज़ की भी, लेकिन कहने का मतलब ये है आपको पैसा खर्चा करने की 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गमला भी फ्री में तैयार कर सकते हैं, खाद भी फ्री में, मिट्टी भी फ्री में, सब कुछ फ्री में आपका अरेंज हो जाएगा। और सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे जो ये फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले, सब कुछ आप फ्री में ही लगा सकते हैं। तो किस तरह से लगाते हैं वही जुगाड़ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी समय समय पर कैसे लगाती हूँ वही सब आपको दिखाऊंगी। कितना ही बड़ा गमला हो तो वो कैसे आप फ्री में ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हमारे टेरेस गार्डन में पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह सूख जाती हैं, और पेड़ पौधों की पत्तियां तो जो सूखती हैं, लेकिन अगर हम नए नए टेरेस गार्डन अपना शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए इस तरह के कट्टे आप सभी लोगों के घर में आते ही होंगे, सामान में आ जाते हैं ये। और वैसे भी तो ये कहते हैं कि 5-7 रुपए में मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन इस सामान में अधिकतर हर घर में ये मिल ही जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तो इसके अंदर ही अपने डेली के साग सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके सब इकट्ठे करती रहती हूँ। और ये देखिए, और पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ, टहनियाँ, और जो सीजनल प्लांट एक सीजन के बाद जिनको हम काट कर फेंकते हैं, तो वो सब मैं भरती रहती हूँ। और इनके ऊपर मैं देखिए ये सारा जो आपका वेस्ट है ये भरती रहती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे एक तो हमें फ्री की हमारी जो खाद है घर में बनती रहती है, और हमारे घर में से जो वेस्ट निकलता है उसका कितना अच्छा सदुपयोग होता है। और खाद आप बाज़ार से लेने जाओगे तो कितनी महंगी होती है, और लेकिन टेरेस गार्डन में अगर हम शुरू करेंगे तो डेली किसी ना किसी गमले में हमें खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस को हम कैसे फ्री में कर सकते हैं, तो जिसका जुगाड़ मैंने भी आपको बताया है। डेली के आप फल के सब्जियों के छिलके जो भी हो इन्हें इकट्ठा करते रहिए, पॉलीथीन में भरते रहिए। और इस तरह से के अगर आपको नई नई टेरेस गार्डनिंग शुरू करनी है तो इस तरह के खाली डब्बे आपके हर घर में मिल ही जाते हैं। खाली डब्बे हैं और जो सामान के आते हैं उनमें से भी आप टेरेस गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। दूध की जो पॉलीथीन आती हैं अमूल वगैरह की, या और कोई सी भी कंपनी की, तो वो भी खाली पाउच होते हैं जिनमें हम आसानी से पौधे बो सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्री के गमले तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से मैं दिखा रही हूँ अपने घर का वेस्ट। केवल अगर आप ये वेस्ट बनाए तो इसमें सिर्फ कच्चे ही फल सब्जियों के छिलके डालें, उबली हुई कोई चीज़ ना डालें। हाँ, अंडों के छिलके भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालकर आप इसके ऊपर ये देखिए कितने बड़े से बड़े आप बोरे, सारे गमले, सब कुछ भर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर एक दो मिट्टी, मतलब एक दो मुट्ठी मिट्टी या रेत, रिवर सैंड जिसे कहते हैं, जो भी मिल जाए इतना तो हम लोग अरेंज कर ही सकते हैं कहीं से, आसपास से, बगीचे से, गार्डन से, कि हमें एक पॉलीथीन के करीब मतलब थोड़ी सी हमें मिट्टी मिल जाए। क्योंकि ज़्यादा तो हमें, मान लो हम रोज़ इतने गमले लगाते हैं तो कहाँ से लाएं। तो जो भी आपको मिल जाए, रेत हो, मिट्टी हो, तो थोड़ी सी मिट्टी जब मैं ये अपने सारे सब्जियों के, फलों के छिलकों से मैं भर देती हूँ तो इनके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। और जो ये मेरी 2-3 महीने में खाद बनकर तैयार होती है, फिर इसे मैं अलग अपने किसी कंटेनर में भरती रहती हूँ, और इसके ऊपर मैं 1-2 मुट्ठी वो खाद भी डाल देती हूँ। अगर आप नई नई टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके पास खाद अवेलेबल नहीं होगी, तो आप इस तरह से ही 1 मुट्ठी रेत या मिट्टी डाल दीजिए साग सब्जी के ऊपर। और इसके ऊपर आपको ज़्यादा मिट्टी बिछाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है टेरेस गार्डनिंग में कि इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं। तो 2-2 इंच मिट्टी बिछाकर आप इसके ऊपर सीजनल प्लांट भी लगा सकते हैं, उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के गुड़हल के और चंपा के, चमेली के, और सीजनल प्लांट भी ऐसे कई होते हैं जिसकी हम फ्री में ही कटिंग कहीं से भी ले सकते हैं। गार्डन में, पार्कों में, ऐसे हमें बड़े बड़े जो फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है उनकी कटिंग में आसानी से मिल जाती है। और ये देखिए इस तरह के वेस्टेज से ही ये देखिए छोटे छोटे ये सामान में आते रहते हैं। और ये डब्बे हैं, बाल्टियाँ हैं, जो भी वेस्ट हो उन सब में आप फ्री के गमले तैयार कर सकते हैं, और फ्री की कटिंग भी जैसे मैंने बताया ले सकते हैं। तो हो गया ना, आपका फ्री की मिट्टी है आपको मिल गई, फ्री की खाद मिल गई, फ्री के आपको गमले मिल गए,
और इसी तरह से ही आप ये देखिए सुंदर सुंदर घर से भी अगर सब्जियों के बीज बोना चाहें तो जो टमाटर वगैरह हम लाते हैं उनमें से बीज निकलते हैं। और मिर्चे, जो हम मिर्चे सब्जियों में यूज़ करते हैं, उनके आप जो सीड्स होते हैं वो डाल सकते हैं घर से ही। फ्री के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो धनिया हैं वो भी हम फ्री में बो सकते हैं। तो फ्री में हम सब्जियाँ आदि भी ग्रो कर सकते हैं फ्री की चीज़ों से ही। तो देखिए इस तरह से मैं समय समय पर सब्जियों की और पौधों की, फूलों वाले पौधों की बीजों से भी मैं इनकी पौध तैयार करती रहती हूँ। और साथ ही साथ कटिंग के द्वारा भी मैं न जाने कितने ही अपने गमलों में फ्री के ही पौधे तैयार करती रहती हूँ। तो ये देखिए फ्री के जुगाड़ से आप भी टेरेस गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे गमले लाएं और फिर उसमें महंगे महंगे पौधे लगाएं। जब एक बार आप अपने जो टेरेस गार्डन का सेटअप कर लेंगे, आपके टेरेस गार्डन में न जाने कितनी ही तरह के पौधे होंगे, उससे आप न जाने कितने तरह के फ्री के ही कटिंग लगाकर अनेकों अनेक प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपने आसपास के एरिया से जो परमानेंट, जैसे मैंने बताया, हर जगह मिल जाते हैं। रोड साइड में भी कनेर के पेड़ हुए, गुड़हल के हुए, और भी तरह तरह के फूलों के। तो ये बहुत अच्छा सीज़न भी है फरवरी मंथ, और इसमें आप इनकी कटिंग ला के 6-7 इंच की लगा दें ऐसे ही, तो आप बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ्री की ये जुगाड़ कर सकते हैं कुछ कटिंग का और गार्डनिंग का, अपने टेरेस गार्डन का शुरुआत कर सकते हैं अगर आप नए नए टेरेस गार्डन शुरू कर रहे हैं तो। और ये देखिए कई प्लांट ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं और 5-6 इंच की कटिंग से भी लग जाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं, उन प्लांट के बारे में बता रखा है कौन कौन से प्लांट आप आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं, जो कि कटिंग के द्वारा हो जाते हैं और परमानेंट होते हैं। 12 के 12 महीने आपके टेरेस गार्डन में ऐसे ही लगे रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने गार्डन की शुरुआत करें और जो है नेचर को एंजॉय करें, सुंदर सुंदर फूलों को। और फलों के भी पौधे, आप कई पौधे ऐसे होते हैं जो कटिंग से लगा सकते हैं, जैसे अमरूद का पौधा है, आम का पौधा है, और भी कई पौधे, और साथ ही अंगूर का, ये भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाता है। तो ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन में मैंने जगह जगह फ्री के भी कितने पौधे लगा रखे हैं। थर्माकोल का ये आप देख रहे हैं, ये भी मेरे सामान में आया था। इसमें मैंने देखिए ये एलोवेरा लगा रखा है, और इसकी वीडियो भी मैंने हाल फिलहाल ही आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप किसी भी छोटे से छोटे पोट में भी, अगर आपके पास छोटा सा पोट भी है, तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे से छोटे पोट में भी चल जाते हैं, तो उसमें भी आप पौधे लगा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे पोट में आप कौन से पौधे लगाएं और बड़े पोट में आप कौन से पौधे लगाएं। तो इस तरह से आप कई अपने टेरेस गार्डन में फल, फूल, सब्जियां, सब तरह के पौधों को लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा अगर इनके बारे में नॉलेज होगी तो आप ये सब अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा रख सकेंगे। तो इन सब के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ये एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा भी आप कहीं से भी आपको मिल जाता है, और इसकी भी जड़ ज़्यादा नहीं फैलती है, छोटे से छोटे पोट में भी ये हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक